अब कन्हैया बड़े भाई माटी खाई, और जब मैया ने पूछी तेने माटी खाई तो झूठ भी बोलो, ना हम बक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विसंसन। मैया मैंने माटी ना खाई, ये सब झूठ बोल रहे। मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। फिर कन्हैया और बड़े भाई सुंदर सुंदर लीला करे। 3.5 साल की उम्र में तो चोरी करे वो आएगा कन्हैया पे। 3.5 साल का बच्चा चोरी कर सकता है? बोलो कर सकता है? नहीं ना, ये करते हैं। ब्रजये प्रसिद्धिम नवनीत चोरम, ब्रज में माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। और आप सब भी ये तैयारी देख रहे हो ना, ये माखन चोरी की है, बड़ी प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी। अब एक बात और मैं यहां पर आपको समझा दूं, चोरी 2 प्रकार की होती है। एक चोरी जो दुख देती है और दूसरी चोरी जो सुख देती है। एक चोरी जो दुख देती है, दुनिया के लोग जब चोरी करते हैं तो जिनके घर में चोरी होती है उन्हें दुख मिलता है, और दुनिया बनाने वाला जिसके यहां चोरी करता है उसको दुख नहीं, उसे सुख मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अचानक से पता चले कि तेरे घर की जितनी भी दौलत थी सब कृष्ण चुरा के ले गए, और चुराते वक्त तू उनको देख रहा है, अब तुझे बुरा लगेगा कि अच्छा? क्यों विधायक साहब, अच्छा लगेगा कि बुरा? बताओ। आपसे सोचो ठाकुर जी आपका पद छीन के ले जा रहे हो और आप देख रहे हो, अच्छा लगेगा कि बुरा? आप मुस्कुरा के कहोगे सरकार ये तो तोहफा बहुत छोटा है, जरा जान भी लेते जाओ, तेरे दीदार की तो बहुत बड़ी कीमत है साहब, बहुत बड़ी कीमत है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है। ये सब कुछ ठाकुर जी का है। जब चुराते हुए हम उसे देख लेना, हाँ अगर बिना देखे वो दिख गया, बिना दिखे चुर गया तो भी यकीन नहीं होगा वो ही ले गया कि कोई और, तब तो तकलीफ होगी। लेकिन चुराता हुआ अगर वो दिख जाए तो यहां बैठा हुआ वो या वो जो यहां नहीं आया है वो, मैं दावे से कहता हूं किसी को तकलीफ नहीं होगी, सबको सुख मिलेगा, सबको आनंद मिलेगा, क्योंकि तूने जो दिया वो चुरा रहा है। भगवान कब चुराते हैं? एक बात समझने वाली, भगवान कब चुराते हैं? भगवान तब चुराते हैं जब दी हुई उनकी किसी वस्तु का आप दुरुपयोग करते हो। भगवान ने जो आपको दिया है अगर आपने दुरुपयोग किया है तो भगवान चुरा लेते हैं। तो फिर गोपियों ने क्या दुरुपयोग किया था? बोले किया था। गोपियां इसी दही दूध, अब आगे बाद में बताऊंगा, कुछ सूचना है वो सुन ले फिर बाद में। अब इसी ध्यान रखना, गोपियों ने माखन का दुरुपयोग क्या किया। देखिए हमारे रूलिंग पार्टी जो राष्ट्र पर रूलिंग करती है उनकी प्रमुख देवी है, और इनसे पूर्व जो राष्ट्रपति थे उस समय भी देवी जी थी। इतना बहुत अच्छा हमारी देवियों को भारत में मौका मिल रहा है। अगर ये देवियां खुद से ये निश्चय कर लें कि हमें जो भगवान ने पद दिया है, पोस्ट दी है, ये जनमानस की सेवा के लिए और अपराध को समाप्त करने के लिए दिया है, और अगर उस तरफ वो कदम बढ़ा दें और 2-3 सख्त कानून बना दें तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत की कन्याएं इन देवियों को कभी भूलेंगे नहीं, बल्कि जीवन भर उनका सम्मान करती चली जाएंगे, जीवन भर, और चाहिए करके जाएं, क्योंकि मौका बार बार सबको नहीं मिलता। और जब मौका मिले ना, अरे हमारे क्रिकेट वर्ल्ड की एक बात है भाई, जो मौके पे चौका मारे वही स्टार है। मेरे को एक मैच याद आ रहा है, बोले भागवत में मैच कहां से आ गया? अब आ गया तो आ गया, चौके के नाम सुन के।
पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था, 5-6 साल पहले की बात है। एक कोई नया खिलाड़ी आया था, हरिकेश कानितकर या कुछ ऐसा था। लास्ट 2-3 बॉल पे 5-6 रन चाहिए थे, 2-3 बॉलों पे वनडे मैच था। तो उसने उसमें चौका मार दिया, तीसरी बॉल पे चौथी बॉल पे चौका मार दिया और 2 रन भाग के कंप्लीट हो गए। तो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को न्यूज में रहना पड़ा, क्योंकि उसने मौके पे चौका मारा। आप जो लोग जिनको पद मिले, जिनको पोस्ट मिले, वो सिर्फ उसको यूज इसलिए ना करें मिल गई है तो इट्स ओके, नहीं, ऐसा समाज के लिए, ऐसे देश के लिए करके जाएं। कम से कम ये 2-3 विषय तो बहुत गंदे हैं। देखो भाई, 6 महीने की बच्ची क्या होगी आप बताइए? मांस का लोथड़ाई तो है, क्या है? क्या इससे जघन्य अपराध कोई हो सकता है? और वो भी भारत जैसे देश में। अन्यत्र किसी देश में हालांकि जुल्म तो जुल्म है, चाहे देश कोई भी हो, लेकिन ये ऋषियों की परंपरा का देश है, जहां पर सम्मान किया जाता है देवियों का। और उस देश में राष्ट्रपति भी अभी इससे पूर्व रही हैं, वो देवी रही, और ये रूलिंग पार्टी के प्रमुख है, वो भी देवी हैं। तो इनको मिलजुल कर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसे अपराधी के रोंगटे कांपे, सोचने भर से रोंगटे कांपने चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए भाई। और अगर अभी भी नहीं बना तो भारत का जनता, भारत का भविष्य और आने वाले नौजवान और कम से कम बहन बेटियां इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे। और ये सहना पड़ेगा, बहुत भारी सहना पड़ेगा। आप सबसे प्रार्थना, हमको भी कदम उठाना चाहिए, आपको भी। और आज के बाद मेरे मन में भी, खुद के मन में ऐसा आ रहा है कि जो भारत में समाज के लिए प्रमुख देवियां, जो अपने कामों से निवृत्त हो चुकी हों, जो चाहती हों कि अब हमें समाज के लिए काम करना है, तो प्लीज वो अपना नाम, अपना एड्रेस हमारे आश्रम पर पहुंचावें और हम लोग एक समिति सिर्फ कन्याओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के संरक्षण में ही बनावे, ऐसा खुद का एक मन बनावेंगे। तो आप लोग भी जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनमें से अच्छे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके सारे कार्य कंप्लीट हो चुके, वो आगे बढ़े और ये काम करें हमारे साथ मिलकर। जो भी होगा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। याद करो, माखन का दुरुपयोग याद है कि नहीं? अब तो मैंने बोल दिया तो याद है। ब्रज की सबसे बड़ी संपत्ति थी माखन, दही, दूध। और ब्रज की गोपी क्या करती थी? उसे मथुरा वृंदावन में, मथुरा में जाके कंस के लोगों को बेचती थी और उसको राक्षस लोग खाते पीते थे। हमारे कन्हैया बोले, हम आएंगे और जब तुम मां बेच दोगी तो जी कैसे काम चलेगा? अब नहीं बिकेगो माखन, अब नहीं बिकेगो दही दूध। अब जो गैया चरा में, हम समिया दिन गैया हम चरा में, ये ग्वाल वाल गैया चरा में, और दही दूध खा जाएं वो, ऐसे नहीं। तो जट ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई छोटी सी, छोटे 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 3.5 साल के कन्हैया माखन की चोरी करे वो सीखे। मधुमंगल 5 साल बड़ो है कन्हैया, तो ये हेड है वह मंडल को। हेड तो वैसे कन्हैया ही है, चोराग्रगण्यम, वो चोरों के सरदार हैं, पर सचिव अच्छा है, सलाहकार। सलाहकार कौन है? मधुमंगल, ब्राह्मण। वैसे एक बात बताऊं, जितने भी प्रमुख लोग हैं ना, उनको चाहिए कि सलाहकार ब्राह्मण को ही रखें। अब जो यहां सचिव बैठे होंगे किसी के, उनको उतनी थोड़ा टेंशन हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत लेना। क्यों? अरे जब सचिव समझदार हो, और बस इस करके क्रोधी नहीं होना चाहिए, मृदभाषी होना चाहिए और डरने वाला नहीं होना चाहिए, जो अपने मालिक को एग्जैक्ट सलाह दे सके, जो अपने स्वामी के लाभ के हित की सलाह दे सके, जिससे वो जुड़ा है उसका भला कर सके, ऐसा सचिव होना चाहिए। और मधुमंगल तो कृष्ण का बहुत बड़ा सचिव, इतना बड़ा सचिव है कि कृष्ण के साथ आनंद लेते रहते, कुछ पूछना ही नहीं, राधे राधे।
तो किसी भी चीज का दुरुपयोग जो तुमको भगवान ने दी है उसका दुरुपयोग अगर आप करोगे तो भगवान उसे चुरा लेता है। गोपियों को माखन दिया तो गोपियों ने उसको बेचना शुरू किया तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। और कृष्ण के मधुमंगल सचिव है, उनने कहे भैया, अरे जी का है भैया, देखियो हम गैया चरा में पूरे दिन धूप में रहे, ताप में रहे, आंधी धूप सब सहमे, बारिश सहमे, और ये माखन खा जाए मथुरा के, ये तो बात ठीक नहीं है। कंस के सेवक कन्हैया बोले ऐसा अब नहीं होगा यहां ते आगे, और झट एक चोर मंडल बनायो, बड़ो प्यारो मंडल है चोर मंडल। और कन्हैया वो मंडल लेके घर घर चोरी करवे लगे। अब घर घर चोरी अपनी मर्जी तो नहीं कर रहे हैं, वो जिनके घर में चोरी कर रहे हैं उनकी भी मर्जी है। नहीं 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 नहीं, छोटी छोटी बहू आई हैं, कन्हैया को देखवे को बड़ो मन है। नई बहू तो बड़ी समस्या होते साहब, नई बहुए शिकाय वाले बहुत आ जाते हैं, पड़ोसी अलग आएंगे, घर के अलग आएंगे, रिश्तेदार अलग आएंगे, तू ऐसो मत करियो, तेरी सास ऐसी है, तेरी नंद बातें तो बाबा काऊगी न पटी आज तक है, या घर में तेरो आदमी बढ़िया है, बाकी सब पड़ोसी अलग आमते सिखाए, घर के अलग आमते सिखाए। वो कहते हो ददिया सास की बिल्कुल मत मानियो, देख मैं तेरी सास हूं, मेरी बात माननी है तो सब अपनी अपनी कंप्लीट सेवा करवाने का प्रोग्राम रचते हैं वहां, हाँ या ना। नई बहू की बड़ी आफत आमद है, और जैसे 2-4 साल गुजरते गए बहू समझ जाते घर में का माहौल है, अब वो कहते तुम सब मिलकर ही सेवा करो, है गई तुम्हारी सेवा बहुत, अब तुम मेरी सेवा करो। बहू तो बहू है, अब छोटी छोटी बहू चाहे कर नहीं हमारे घर में आके चोरी करे, पर समस्या कहां मत है। और नए बहू कह जाए भोग लगावेगी, वो तो यूं कहते चोरी करो हम दर्शन करेंगे, और कन्हैया छोटी छोटी बहू की बात मानने के लिए 3.5 साल की कन्हैया झट माखन की चोरी करने के लिए चले, आइए हम भी दर्शन करेंगे कन्हैया के माखन चोरी लीला का। आप लोग बैठे बैठे, खड़ा कोई नहीं होगा, अगर आप खड़े होंगे ना तो सच्ची बता रहे हैं हम आपसे फिर बात नहीं करेंगे कभी, सब चुपचाप बैठना है और आनंद लेना है, सुंदर झांकी का दर्शन करना है, माखन चोरी लीला का दर्शन करना है।